धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। मजबूती मिल रही है। कल इनके वाइस चेयरमैन ने खुल के इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया और पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा जी ने भी पुंडरी से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी से नफरत का माहौल बन गया है। ये केवल झूठ बोलते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अहंकार इनका बहुत बढ़ गया है। दोनों एक ही हैं भाई, एक दूसरे की बी टीम है। अब चौटाला तो सारा काम ही नवीन जिंदल के लिए कर रहा है। वो तो वोट काटने के लिए आया, तो तारीफ तो उसकी करनी बनती है। अगर अभी भी तारीफ नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सुशील गुप्ता, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं। सुशील जी, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, कैथल की भाजपा में बड़ी सेंध लगा दी। पूर्व मंत्री जो है वो आपके साथ आ गए हैं। शाहाबाद की अगर बात की जाए तो 70 सरपंचों ने समर्थन दे दिया है। किस तरह देखते हैं? देखिए, सरपंचों को तो इतना दुखी किया है, सबके लठ मारे हैं। सरपंच का कोई भी वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं है। सरपंच तो हमारे पास सारे के सारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के ऑलमोस्ट सभी से हमने निवेदन किया और सभी, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले और बाद में सभी समर्थन करेंगे। लाडवा वालों ने भी एक पंचायत करके ये घोषणा की थी, बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं करेगा और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। आज सीवन ब्लॉक के सारे सरपंच समर्थन की घोषणा करने वाले हैं। धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉक आता जा रहा है और पूरी कुरुक्षेत्र के अंदर जो लगभग 900 के करीब गांव हैं, सभी के सभी समर्थन के अंदर सरपंच हैं। कैथल शहर में भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत मान रही थी, वहीं नगर परिषद की वाइस चेयरमैन सीमा ने जो समर्थन दिया है, किस तरह देखते हैं? पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। कल इनके वाइस चेयरमैन ने खुल के इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया और पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा जी ने भी पुंडरी से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी से नफरत का माहौल बन गया है। ये केवल झूठ बोलते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अहंकार इनका बहुत बढ़ गया है। किसान जितने दुखी बीजेपी के राज में हुए हैं, 750 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री झूठ बोल गए कि हम एसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे और वो आंदोलन तोड़वा दिया। किसानों को इस बात का दर्द है। दोबारा प्रधानमंत्री को वायदा याद कराने के लिए जाना चाहते हैं, फिर वही रवैया। बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बना दिए पंजाब के और दिल्ली के। युवा किसान शुभकरण के गोली मार दी और चारों तरफ एक ऐसा माहौल कर दिया जैसे तानाशाह राजा बैठे हों और लोकतंत्र खत्म हो गया। शालू जिंदल कह रही है कि हमने जब कार्यकाल था वो 2 बार सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से, तो कई करोड़ों रुपए का जो उन्होंने दान दिया है पब्लिक को, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? पब्लिक को दान दिया, मैं समझा नहीं। पब्लिक को शगुन के तौर पर जो है विवाह में जो वो कन्यादान डालते थे, इस तरह की कई जो योजना जो चलाई गई थी, उसको लेकर अपना व्याख्यान जो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हरियाणा में और हिंदुस्तान में परंपरा है, गरीब से गरीब आदमी भी जाए। लड़की की शादी में तो कोई कन्यादान दे के आता है। ये इतना बड़ा परिवार है, आज ये कन्यादान को गिनाएंगे? इनको कोई काम गिनाने चाहिए। कुरुक्षेत्र में हमने ये काम किया, हमने ये बड़ी इंडस्ट्री लगवा दी। कोई कुंडी ताले की इंडस्ट्री तो एक लगवाई नहीं। कुरुक्षेत्र का कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा। अब कन्यादान इनका काम गिनाना है तो मुझे हिंदुस्तान में एक आदमी बता दो जो कन्यादान नहीं डालता हो। इन्होंने कोई स्पेशल बात कर दी क्या? कन्यादान डाल दिया। लड़के का शादी का कार्ड आया तो कन्यादान तो जाके देना ही पड़ता है। ये परंपरा है, रिवाज है। कोई नया काम नहीं किया। ये काम गिनाना है, ये शर्म की बात होती है। कल मेरे पड़ोस में एक शादी है और मैं जाऊँ और फिर 2 दिन बाद ये को मेरे तुम्हारे यहाँ कन्यादान डाला था। अरे ये तो बुलाने वाले की मानता है। आज वो हमें बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, अच्छी बात है, उसका सत्कार करना चाहिए। कन्यादान क्या गिनाना है? मैं नहीं समझता ये कोई गिनाने का काम है। सर, भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी और नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कि तालमेल की कमी नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं आपकी कोई इस तरह के मामला? कोई देखिए, भाजपा के कई साथी मुझे मिले, उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी जी इनको कोयला चोर करें, हम इसको कोहिनूर क्यों कहें। फिर ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं, जीतते चाह रहे हैं, मारे से तो मिलने से रहे, फिर हम इनका काम क्यों करें? जो हमारे बीच में रहेगा हम तो उसका काम करेंगे। इससे अच्छा तो गुप्ता जी आप ही हो, चाहे अपोजिशन में हो, आप हमें मिलो तो गए, हमारा काम तो करोगे, हम आपके साथ काम करेंगे। बहुत से भाजपा के साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं
वो आजकल कई काम कर रहे हैं, परंतु उन कामों में लोग आ नहीं रहे। नवीन जिंदल भी अपने बयानों में जो है अभय चौटाला की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक ही हैं भाई, एक दूसरे की बी टीम है। अभय चौटाला तो सारा काम ही नवीन जिंदल के लिए कर रहा है। वो तो वोट काटने के लिए आया, तो तारीफ तो उसकी करनी बनती है। अगर अभी भी तारीफ नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। जी कैथल के अलावा सर कलायत की अगर बात की जाए, पुंडरी गुला की, सबसे ज़्यादा कहाँ मजबूत मानते हैं? 9 की 9 विधानसभा में मजबूत है हम तो। हमें कहीं कमजोरी नहीं लगी। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं सारे भीड़ में जाता हूं। लगभग 500 से ऊपर गाँव के अंदर मैं जा चुका हूं व्यक्तिगत तरीके पे। 900 का 900 गाँव में जाऊंगा, शहर के हर वार्ड में जाऊंगा। मुझे तो एक भी चेहरा ऐसे नहीं लगता जो मुझे वोट नहीं दे रहा हो। ईमानदारी की बात है, मेरे को ये लगता है कि सारा कुरुक्षेत्र मुझे वोट दे रहा है। इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है कि इस 2-2.5 महीने में मैंने सोचा था 5-7 किलो वजन कम होएगा। दूध दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, 3 किलो वजन बढ़ गया। जी संजय सिंह से लेकर और तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है आपके प्रचार में आ गए हैं। अब कौन से चेहरे हैं जो अभी चुनावी जो प्रचार में दिखेंगे? आज जमानत मिल जाएगी केजरीवाल जी को, वो भी दिखेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिखेंगे। भगवंत मान भी आएंगे 2-3 दफ़ा। संजय सिंह जी भी आएंगे। और मैंने निवेदन किया है कि एक मीटिंग राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की भी यहाँ पे दें। कांग्रेस पार्टी को मैंने बोला है कि उनके सचिन पायलट की भी एक मीटिंग यहाँ दे दें। तो बड़े बड़े नेताओं की मांग रखी है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों की, क्योंकि गठबंधन की बात है और गठबंधन के तहत हर नेता यहाँ पे आएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आज से जो है आपके चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और एक तरफ आप चुनाव प्रचार में हैं, उधर नवीन जी अकेले हैं, इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला है। किस तरह से मानते हैं चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिख रही है? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने पहले भी बहुत आशीर्वाद दिया है। पहले भी वो मेरे साथ कई मीटिंग करके गए हैं और आज से वो फिर आ रहे हैं। आज से भी वो कमांड अपने हाथ में कैथल के अंदर रहते हुए संभाल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता मिल के इस गठबंधन में काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। समर्थन पूरा मिल रहा है सर? पूरा जी जान से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सुशील गुप्ता, जिन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान विशेष बातचीत में तमाम बातें हमारे साथ शेयर की। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की लोगों की जो राय है उसके बारे में विशेष बातचीत की। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।